हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई सीरीज़ में। हम स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं की साइंस बुक। 10वीं की साइंस बुक का केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। दैनिक जीवन में जो परिस्थिति है उस पर ध्यान दीजिए कि क्या होता है। अगर गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला रख दें, लोहे का तवा तसला को आर्द्र वायुमंडल में खुला रख दें, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा देता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में क्या हुआ है कि इसकी वस्तु में जो भी प्रकृति है उसमें कुछ न कुछ बदल गया है। तो ये जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए। जो ये पहला क्रियाकलाप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रियाकलाप है। इसमें ऐसा दिया गया है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाती है। ये जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद रखिए कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉश ग्लास में इकट्ठा करना, मतलब वॉश ग्लास में ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर बताती हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह श्वेत चूर्ण में बदल जाती है। यह श्वेत चूर्ण क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या होता है, तो ये होता है सफ़ेद। यहाँ पे एक और क्रियाकलाप दिया है कि एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल डाल दीजिए। तो ये क्रियाकलाप आगे भी आएंगे, मैं तब आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रियाकलाप से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने देखा एग्जामों में, इसलिए आप जरूर ध्यान से सुनिए। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लिए। इस दानेदार जिंक पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से गैस निकलेगी। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जो ये यहाँ पे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब इन सब से क्या हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ और गैस निकली। अभी हमने देखा हाइड्रोजन गैस निकली और तापमान में परिवर्तन हुआ। तो ये सब हो रहा है, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया को अपन समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम समीकरण का ये लेते हैं। तो अगर अपन ये जो अभी रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में दहन कराया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसको हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस टाइप से लिखेंगे कि मैग्नीशियम का सिंबल लिख दें MgO2 MgO। अब इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे संतुलित करेंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है संतुलित करना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। इसमें जो अवस्था में परिवर्तन है कि ठोस से द्रव्य गैस से ऐसे परिवर्तित हुई है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम गैस को लिखना चाहे तो G से लिखेंगे, स्मॉल g से। अगर हम द्रव्य को लिखना चाहे तो द्रव्य को हम L से लिखेंगे, लिक्विड। जलीय को लिखना चाहेंगे तो एक्वस AQ से लिखेंगे और ठोस को सॉलिड से लिखेंगे। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम इसे AQ से लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ताप, दाब जो भी लिखना है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहीं से मेन सब चीज़ पूछी जाती है। तो कक्षा 9वीं की भी हम NCERT बहुत जल्दी ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम 10वीं के ख़त्म कर देते हैं। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही कोई मिश्रण में आता है। अब यहाँ से अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, संयोजन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बहुत इससे बताऊँगी। इसमें भी एक क्रियाकलाप दी है कि एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO लीजिए और बिना बुझा हुआ चुना लीजिए। धीरे धीरे जल मिलाइए।
कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना एक ही है, यहाँ पे या लिखना था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए और बीकर को स्पर्श कीजिए और तापमान में कोई परिवर्तन होगा देखिए। तो अब दिया है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने का निर्माण करता है। बिना बुझे हुए चूने में जल को डालने पर बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। CaO में अगर H2O के विकर्ण तो CaOH2 बनेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेंगी। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। संयोजन मतलब दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन रही है। जैसे अपन यहाँ पे दो चीज़ ले रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना और जल, तो बुझा हुआ चूना बन रहा है। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दी है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफ़ेदी करने के लिए, घर में हम लोग पहले करते थे, दीवारों की सफ़ेदी इसी का यूज़ करते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया होता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बन क्या है? CaCO3 एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है और इसे ही बोलते हैं संगमरमर। ये दोनों एक ही चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर, CaCO3। अब और भी एग्जाम्पल दिए हैं संयोजन अभिक्रिया के। कोयले का दहन C+O2 CO2, कोयले का दहन C+O2 CO2। जल का निर्माण कैसे होता है? H2+O2 H2H2। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने अभी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अभी हमने अलग एग्जाम्पल देखा इसमें। तो ये जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और प्राकृतिक गैस का दहन भी होता है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन, हाँ, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये सब जो अभिक्रिया है श्वसन है, श्वसन। और एक साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। अब ये तो आप समझ ही गए, दो उत्पाद का मिलकर एक उत्पाद बनाना, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब है वियोजन अभिक्रिया। अगर एक उत्पाद दो इसमें टूट जाएगा, दो अलग अलग उत्पाद में, तो वो वियोजन अभिक्रिया होंगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो क्रियाकलाप दिया है उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी, उसमें आप ज़रूर देखना। मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ से पढ़ा था और यहाँ से पूछा गया है। तो देखते हैं 1.5 क्रियाकलाप। इस शुष्क नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली का बर्नर इस पर गर्म कीजिए और गर्म करने पर क्या होता है? तो क्या होता है? फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन होता है। सल्फर के दहन से उत्पन्न इस अभिलक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट गए 3 अभिकर्मक हैं, Fe2O3 SO2 SO3। यह एक वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि ये दोनों गैस है, SO2 और SO3। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जो पहले एग्जाम्पल देखा था,
जो बना था, अपन ने जो दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनाई थी, वो एक चीज़ भी दो चीज़ों में टूट जाती है, तो वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चुनाए बिना बुझाए हुए चुना जाता है। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। CaCO3, क्या है CaCO3? चूना पत्थर। अगर इसको उष्मा देंगे तो CaO+CO2 में बदल जाता है। अब एक और एग्जांपल दिया है, अगर लेड नाइट्रेट लेंगे, कथन में पकड़कर इसको गर्म करेंगे तो लेड नाइट्रेट काय काय में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो ये जो भूरे रंग का धुआं निकलता है इस अभिक्रिया से लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, यह काय का धुआं है? जो एक गैस निकली है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका धुआं होता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दी है कि लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इसमें भूरे रंग का निकलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब आगे एक और अभिक्रिया, इसी के अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं। एक और क्रियाकलाप है यहाँ पे कि चाइना डिश में अगर हम क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश में अगर सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाए तो सिल्वर धातु बनता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, रंग परिवर्तन हो गया, यहाँ पे श्वेत रंग बन गया धूसर रंग। जो सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का था वो दूसरा रंग का। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी दो इसमें टूट जाता है। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। इसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है वो। और ये वियोजन अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, हम ऊष्मा देते हैं इसमें, क्योंकि अब विस्थापन अभिक्रिया हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम ये चैप्टर जल्दी ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसे ही लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। देखिए मैंने पढ़ा है इतना लाइन बाय लाइन, अब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो हम लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।